जय जय आनंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु श्री बांके बिहारी जी की करुणा कृपा से हम सभी श्रीमद् भागवतामृत के कुछ अंशों का श्रवण गान करने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के एकादशम स्कंध का श्रवण आप सभी कल कर रहे थे, जिसमें हमने आपसे निवेदन किया था कि किस प्रकार से भगवान भक्त के पराधीन होते हैं। वस्तुतः श्रीमद् भागवत महापुराण बड़ा ही विलक्षण ग्रंथ है। जरा आज श्रीमद् भागवत महापुराण के अर्थों पर आप ध्यान दें। भगवता यत् प्रोक्तं तन्नाम श्रीमद् भागवतम। भगवान ने जो कहा है उसे श्रीमद् भागवत महापुराण कहते हैं। भागवत शब्द का यही अर्थ होता है, भगवता यत् प्रोक्तम। और देखो, भक्त के हृदय में, दृष्टि में, रोम रोम में भगवान का निवास है। भक्त केवल भगवान के लिए हैं। उसके साध्य साधन जीवन में जो कुछ भी होता है सब कुछ भगवान के लिए ही होता है। इसीलिए श्रीमद् भगवत गीता में भगवान अर्जुन से यह श्लोक के माध्यम से बता रहे हैं, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। जो कुछ भी करो, जो कुछ भी यजन करो, जो कुछ भी भोजन करो, सब कुछ मुझे अर्पित करके करो, शुद्ध हो जाएगा। अब भगवान के विषय में यह विचार करना कि जो कुछ मेरा है सब कुछ भगवान का ही है, तो भगवान का वो जब हो जाएगा तो अपने आप वह निर्मल, पावन, मंगलमय बन जाएगा। यह सब सत्य, परम सत्य होने पर भी आधुनिक मनोवृत्ति इसको भावुकता कहती है। इसलिए भागवत की रक्षा के लिए नहीं, क्योंकि वह तो स्वयं सुरक्षित है। तार्किकों के समाधान के लिए भागवत शब्द और भागवत श्रीमद् महापुराण के विषय में सुनना, जानना आवश्यक है। देखो, इतिहास पुराण जब प्रकट हुए ना, तो वो भगवान के निश्वास से ही प्रकट हुए। जितने भी वेद पुराण इतिहास हैं ये सब भगवान के निश्वास हैं। वाजस्नेयी संहिता में आता है, अस्य महतो भूतस्य निश्वसितमेतद् यद् ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो थर्वांगिरस इतिहासः पुराणम। जितने भी आपको संहिता भाग दिखते हैं ये महतो भूतस्य निश्वसत् एतत् सर्वम। ये सब भगवान ने श्वास प्रश्वास के माध्यम से अवतरित कर दिया है। तो सोचो, जिनके निश्वास से वेद प्रकट हो जाता है, वो दिव्य, वो अनंत सौंदर्य सच्चिदानंद घन स्वरूप एकीभूत होके हमारे सामने श्रीमद् भागवत महापुराण के रूप में विद्यमान है। इनमें कितनी विलक्षणता होगी। और देखो, श्रीमद् भागवत महापुराण के कई पुराणों में उद्धरण मिलते हैं, जरा उसको भी श्रवण करिए। यत्राधिकृत्य गायत्री वर्ण्यते धर्म विस्तरः वृत्तासुरवधोपेतम तद् भागवत मिष्यते। ये कहाँ का है? ये पद्म पुराण का वचन। पद्म पुराण में भगवान के इस वांग्मयी मूर्ति के विषय में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जिस पुराण में गायत्री के द्वारा धर्म के विस्तार और वृत्रासुर के वध आदि का वर्णन है, वही भागवत है। क्योंकि भगवान ने तो बहुत कुछ कह दिया है, उसे आप भगवान का वह विग्रह मत मान लेना, वो भगवान के वचन हैं। इतिहास पुराण इत्यादि स्मृतियाँ ये सब वचन हैं, इनका अनुकरण करो। लेकिन साक्षात भगवान के दर्शन करने हो तो श्रीमद् भागवत महापुराण के शरण में आ जाओ। ग्रंथोष्टादश साहस्रो द्वादश स्कंध संमितः
हयग्रीव ब्रह्म विद्या यत्र वृत्र वधस्तथा गायत्रा च समारंभस्तद वै भागवतम विदुः। और जिसमें हयग्रीव चरित्र ब्रह्म विद्या, वृत्तासुरवध का वर्णन और गायत्री से जिनका प्रारंभ हुआ है वही श्रीमद् भागवत है। 12 स्कंधात्मक है। और देखो वैदिकत्व का बोध, प्रामाणिकता का बोध इसके प्रारंभ में ही भगवान ने कर दिया। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। ये परम धीमहि जो शब्द है ये सभी विप्रगण और जितने सनातनी हैं जानते हैं। ये धीमहि क्रिया जो है ये गायत्री जो कि त्रिपदा वेद स्वरूपिणी होती है उसी का बोधक है। अर्थात वैदिकत्व का आधान तो मंगलाचरण से ही प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से श्रीमद् भागवत जो है भगवत्या इदम या भगवता इदम दोनों कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है। भागवत के स्वरूप में हमें साक्षात भगवान की ही प्राप्ति होती है। गरुड़ पुराण में तो बड़ी अच्छी बात कही, अर्थोयम ब्रह्मसूत्राणाम भारतार्थ विनिर्णयः। कहा कि देखो भाई ये जितने भी प्रकार के ब्रह्मसूत्र हैं उनका अर्थ और महाभारत इत्यादि के तात्पर्य का निर्णय और गायत्री के भाष्य का स्वरूप हमें कहीं दिखता है तो वह है सार सर्वस्व श्रीमद् भागवत महापुराण। इन सभी वैदिक सनातन परंपरा के उच्चतम ग्रंथों का सार सर्वस्व जो है वो है श्रीमद् भागवत महापुराण। गायत्री भाष्य रूपोऽसौ वेदार्थ परिबृंहितः पुराणानां सार रूपः साक्षात् भगवतोदितः 12 स्कंध संयुक्तः शतविच्छेद संयुतः। तो ये श्रीमद् भागवत के अन्यान्य पुराणों में जो स्वरूप बताए गए हैं उनका श्रवण करके इसकी पुष्टि कर सकते हैं। ये साक्षात भगवान की ही वांगमयी मूर्ति है। और एक स्थान पर पद्म पुराण में कहा गया 10 सप्त पुराणानि कृत्वा सत्यवती सुतः नाप्तवान् मनस्संस्थितं भारते नापि भामिनी चकार संहितामेतां श्रीमद्भागवतीं पराम। सत्यवती नंदन व्यास ने महाभारत और 17 पुराण की रचना की, फिर भी उन्हें शांति न मिली, संतोष न मिला। तब उन्होंने अपने संतोष के लिए स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा जैसे अपने आत्मतोष के लिए तुलसी बाबा ने श्री रामायण जी की उपासना करके साधना करके अपने विचारों के उद्गार से भगवान की महिमा करके अपने आप को संतुष्ट किया था। वैसे ही श्री व्यास जी ने सकल वेद को व्याकृत करने के बाद भी 17 पुराणों की रचना करने के बाद भी संतोष न मिलने के कारण श्रीमद् भागवत महापुराण